हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 का जो पेपर है आपका विज्ञान का। तो फटाफट से जुड़ जाइए, जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं उसे भी देख कर जाएँ। और काफ़ी सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है, उसको रट लेना है। कहीं से भी अगर आपको उत्तर बताए जाए तो याद कर लेना है, और नहीं बताए जाए तो उनको ढूंढ लेना है कहीं भी। और अगर आपको आंसर चाहिए तो क्लास 9 का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आप कोई सा भी क्वेश्चन वहाँ पर डालेंगे आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है आपका, बल का मात्रक है। तो चार ऑप्शन है, चार में से आपको बताना है बल का मात्रक कौन सा है। नेक्स्ट है, प्रोकैरियोटी कोशिका का आकार कितना होता है। नेक्स्ट है, जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई कौन सी है। 4 नंबर है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। नेक्स्ट है, नाविक के आगे की ओर कूदने की स्थिति में नाव पीछे की ओर गति करती है, इसमें न्यूटन का कौन सा नियम होता है। नेक्स्ट है, बर्फ का गलनांक कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमल्सन का उदाहरण कौन सा है। अगला सवाल है प्रश्न के 8, नाइट्राइड का संकेत क्या है। 9 नंबर है, नाइट्रियम किसका समस्थानिक है। 10 नंबर प्रश्न है, तंत्रिका ऊतक की इकाई उसको क्या कहते हैं। 11 नंबर है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, खाली जगह है। अति लघुत्रात्मक के रूप में आपको सारे प्रश्न याद रखने हैं। अति लघुत्रात्मक से में आपसे पूछा जा सकता है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो उनमें ये सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट है, ग्राफ के द्वारा वस्तु की खाली जगह व असमान गति को दर्शाया जाता है। 13 नंबर है, खाली जगह को शुष्क बर्फ भी कहते हैं, तो D2O को शुष्क बर्फ भी कहते हैं। 14 नंबर है, जर्मेनियम किसका उदाहरण है। 15 नंबर है, परमाणु त्रिज्या को किस में मापा जाता है। 16 नंबर है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। 17 नंबर है, त्वचा कौन से ऊतक की बनी होती है। 18 नंबर प्रश्न है, स्थिति में खाली जगह एक गति है। नेक्स्ट है 19 नंबर, 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलें। आपको दोनों तरीके से याद होना चाहिए, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसा बदला जाता है, और केल्विन को और सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदला जाता है। इसके अलावा आपको फ़ारेनहाइट में भी बदलना याद रखना है, कोई सा भी पूछा जा सकता है आपसे। 20 नंबर है, निलंबन क्या है। 21 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु का आकार कितना होता है। 22 नंबर प्रश्न है, सल्फर अणु का सूत्र लिखो। नेक्स्ट है, परमाणु की संयोजन शक्ति क्या है। 24 नंबर है, शीर्षस्थ विभज्योतक क्या है। 25 नंबर है, फ्लोम कितने अवयवों से मिलकर बना है। 26 नंबर प्रश्न है, V = μ+AT में म्यू का क्या है। 27 है, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। 28 नंबर प्रश्न है, स्टोमेटा का कार्य लिखिए। 29 नंबर प्रश्न है, 4 किग्रा द्रव्यमान की वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाने से उत्पन्न त्वरण ज्ञात कीजिए। तो क्या होता है न्यूटन, F = ma। तो m आपको दे रखा है 4 किलोग्राम, और a आपको निकालना है, F आपको दे रखा है 20 न्यूटन। तो क्या आएगा आपका त्वरण, त्वरण आएगा आपका 4। नेक्स्ट है, g को सार्वत्रिक स्थिरांक क्यों कहा जाता है। 31 नंबर है, रुधिर क्या है, रुधिर के विभिन्न घटकों के नाम लिखिए। 32 नंबर प्रश्न है, परमाणु संख्या किसे कहते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या, परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या में संबंध लिखिए। 33 नंबर है, केंद्रक के कोई 4 कार्य लिखिए। 34 नंबर प्रश्न है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। अगला प्रश्न है, दूरी और विस्थापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। 36 नंबर प्रश्न है, गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। 37 नंबर है, विलायक तथा विलय को परिभाषित कीजिए। 38 नंबर प्रश्न है, अणु एवं परमाणु में 2 अंतर लिखिए। 39 नंबर प्रश्न है, पादप ऊतक विभज्योतक को समझाइए। 40 नंबर प्रश्न है, 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। यदि बल को दोगुना कर दिया जाए तो त्वरण कितना हो जाएगा। नेक्स्ट है 41 नंबर, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रख लेना है। नेक्स्ट है, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। 43 नंबर है,
एपिथीलियम ऊतक के विभिन्न प्रकारों का चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। अथवा 40 न्यूटन का बल 5 किग्रा के पिंड पर कितनी देर तक कार्य करे कि उसका वेग 12 मीटर पर सेकंड हो जाए। 44 नंबर है, पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। किन्हीं दो कोशिकाओं का वर्णन करो जो पादप कोशिका में पाए जाते हैं। इसके अलावा आपको जंतु कोशिका का भी चित्र याद रखना है। अथवा के अंदर प्रश्न दे रखा है, न्यूटन के गति के नियमों को दैनिक जीवन के उदाहरण देते हुए समझाइए। द्वितीय नियम के आधार पर बल, त्वरण एवं द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। आपको तीनों नियम याद रखने हैं न्यूटन के। तो ये थे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पेपर के अंदर आ सकते हैं। तो सभी प्रश्नों को ढंग से देखें, याद करें, और कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा हो तो ग्रुप में क्वेश्चन को डालें, आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। थैंक यू।